दोस्तों, मैं रोशन कुमार सीटेट पेपर 1 पेडागोजी मैथ का ये प्रश्न है और ये दोस्तों 9 नंबर का क्लास है। अगर दोस्तों आप सीटेट का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाइए, आप सीटेट के सभी वीडियो को देखिए और अपना सीटेट की तैयारी को मजबूत बनाइए। तो ये सीटेट पेडागोजी मैथ का क्लास है 9 नंबर का। आज का 1 नंबर का प्रश्न है, गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। तो एक शिक्षक को क्या प्रश्न पूछना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 8 है। दो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जिसका योग 8 है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 8 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसको जोड़िएगा तो 8 होगा। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बच्चा को सोचने का मौका मिल रहा है ना दोस्तों। 4 है, फिर 4 है, इसको जोड़िएगा 8 हो जाएगा। तो बच्चा को सोचने का मौका मिल रहा है ना, तो ये प्रश्न सही है। 2 नंबर ऑप्शन है, उस त्रिभुज को ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप इतना सेमी है। उस त्रिभुज के भुजा को ज्ञात करना चाहिए। उस त्रिभुज की भुजा को ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप इतना है, तो ये भी सोचने का मौका मिलेगा। 1 नंबर ऑप्शन में सोचने का मौका मिल रहा है और 2 नंबर ऑप्शन में सोचने का मौका मिल रहा है। परिमाप दिया हुआ है, इसका भुजा ज्ञात करेंगे। 2 नंबर ऑप्शन में सोचने का मौका मिलेगा। 3 नंबर ऑप्शन है, 25 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 25 का जो गुणनखंड है वो फिक्स गुणनखंड होगा। और परिमाप की परिभाषा भी कोई दे सकता है। ये सब है बंद अंत वाले प्रश्न है 2 ठो, ये है खुले अंत वाले प्रश्न। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर का ए और बी खुले सिरे वाले प्रश्न है, अर्थात इसका उत्तर अधिक हो सकता है। 1 उत्तर, 2 उत्तर, 3 उत्तर, 4 उत्तर हम बता दिए हैं। इसका भी अधिक उत्तर होगा, लेकिन ये दोनों का उत्तर फिक्स होगा। ये दोनों का उत्तर 1 होगा। तो सी और डी बंद सिरे वाले प्रश्न है। जिस प्रश्न का उत्तर 1 होता है उसको कहते हैं बंद सिरे वाले प्रश्न, और जिस प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक होता है उसे मुक्त सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। जैसे 1 नंबर का 4 गो आंसर है ना, 1 से अधिक आंसर है, तो मुफ्त में होता फ्री आज़ाद सिरे वाले प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। 2 ए और बी है मुफ्त सिरे वाले प्रश्न और सी और डी है बंद सिरे वाले प्रश्न। बंद सिरे वाले प्रश्न का अर्थ होता है जिस प्रश्न का उत्तर 1 होता है। परिभाषा 1 ही दे सकते हैं ना, और इसका गुणनखंड फिक्स है ना, लेकिन इस सब का आंसर फिक्स नहीं है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है, सही है? तो पढ़ते हैं। कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं होती है। संस्कृति का अर्थ होता है जहाँ बच्चा रहते हैं, बच्चा के आस पड़ोस, रहन सहन, संस्कृति, सभ्यता, जहाँ बच्चे रहते हैं उसको कोई भूमिका नहीं होता है। ये ऑप्शन गलत है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये सही बात है। गणित में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये सही बात है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। गणित का अधिगम जो है, गणित का सीखना जो एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे समाज में रह के गणित सीखते हैं जिसमें संवाद और बातचीत सम्मिलित है, ये सही बात है। बच्चा समाज में बातचीत करते हैं, कहानी के माध्यम से सीखते हैं, पहेली के माध्यम से सीखते हैं, कविता के माध्यम से बच्चा सीखते हैं, तो ये बात भी सही है। अवलोकन, बच्चा कैसे सीखता है? अवलोकन करके और संबंधों को पहचानने से। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन
किया जाता है ज्ञान, और जिस ऑप्शन में सृजन होगा वो आंसर सही होता है। तो इसका राइट आंसर 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे और ये गलत है, ये तीनों सही है। तो दोस्तों समझ गए होंगे, सीटेट में इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर सीटेट बैच ख़त्म हो चुका है, आप जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना। पैटर्न का पहचान करेंगे। पैटर्न किसको कहते हैं, लिखते हैं दोस्तों। पैटर्न किसको कहते हैं, 2 4 8। ये बीच में कोई संख्या छूट रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, इस बीच में 6 छूट रहा है, तो इसी को पैटर्न कहते हैं। पैटर्न बहुत प्रकार के होते हैं, फिलहाल आप लोग पैटर्न को समझ गए होंगे। और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। पैटर्न जो है, पैटर्न, ये वाला पैटर्न प्राथमिक कक्षा क्या है, एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों है हिस्सा, इसका राइट आंसर 2 नंबर है। क्यों हिस्सा है, विद्यार्थियों को प्रतियोगी कक्षाओं में भाग लेने तैयार किया जाता है, नहीं दोस्तों। इसका दोनों हम लोग दोस्तों जानते हैं, जिस ऑप्शन में प्रतियोगी होता है, कंपटीशन होता है, भाग लिया जाता है, पृथक्करण किया जाता है, यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा है ना, इसलिए ऑप्शन गलत है। जिसमें प्रतियोगिता के लिए बच्चा पढ़ेगा ऑप्शन सही नहीं होगा। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मकता गुणों को विकसित करना पढ़ते हैं ना, ये भी सही है। इससे बेस्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। इस 4 ऑप्शन में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ाता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझाने में उसकी सहायता करता है। इसका राइट आंसर है 4 नंबर। पैटर्न के अनुसार इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा, क्योंकि इससे बेस्ट है ये वाला ऑप्शन। सीटेट जो कि पेडागोजी का जो 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कोई भी आंसर फिक्स नहीं होता है। इस चारों में जो बेस्ट होता है वही राइट आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर होगा। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थी की सहायता करता है, तो ये भी सही बात है। लेकिन बेस्ट अगर सबसे ज़्यादा अच्छा पूछा जाएगा ऑप्शन, तो 4 नंबर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए 4 नंबर के साथ आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में गणित शिक्षण का संकीर्ण होता है कम, छोटा सा उद्देश्य है। संकीर्ण उद्देश्य क्या है, जैसे यहाँ है एक, मान लीजिए क्या है, ये गलत बन गया। ये बाल्टी दोस्तों बना रहे हैं, बाल्टी, इसको समझिएगा। यहाँ कम भाग है ना, यहाँ धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है ना दोनों भाग, तो इसी कहते हैं संकीर्ण में छोट हो रहा है धीरे धीरे, जब छोटा होगा इसी कहते हैं संकीर्ण भाग। तो उद्देश्य कम है, तो कम उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ये संकीर्ण भाग है। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लोग हो जाएंगे। रेखिक गणितीय से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, बीजगणित पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। इसका राइट आंसर 2 नंबर है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, समझ के रखिएगा। संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन किसको कहते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक होता है उसी को अपसारी चिंतन कहते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक होता है, जैसे 8 में ऐसा कोई 2 संख्या बोलिए जिसमें 8 जोड़ा जाए, जोड़ेंगे तो 8 पुट जाए। जैसे 1 और 8, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 पुट जाएगा, और 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 पुट जाएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 पुट जाएगा।
4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 फुट जाएगा। कितना आंसर हो गया? ऐसा कोई दो संख्या बोलिए जिसको जोड़ने से 8 फुट जाए, तो 1 2 3 4 को आंसर होगा ना। तो यही प्रश्न है अपसारी प्रश्न। समझ गए होंगे। ये ऑप्शन जिस जहाँ देख लीजिए ये ऑप्शन सही होता है। बच्चे को सोचने का मौका मिलता है, थिंकिंग करने का मौका मिलता है। सीटेट तो यही कहते हैं ना, बच्चे को सोचने का मौका दीजिए, बच्चे को ज्ञान सृजन करने का मौका दीजिए। तो यहाँ 8 जो लिखे हैं कोई दो संख्या को जोड़ करके, तो यही है अपसारी प्रश्न। कौन सा उत्तरदायी है तो पढ़ते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 2 नंबर है। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बच्चा विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अपसारी चिंतन के बारे में जान गए होंगे दोस्तों, जिस प्रश्न का उत्तर 1 से अधिक होता है। जैसे 8 के से 2 को संख्या को जोड़ के 8 पुराइए, तो एक तरह 2 3 4 तरह से पुरा सकते हैं ना। तो इसका राइट आंसर पहले विश्लेषण किए, संश्लेषण किए और मूल्यांकन किए। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 6 नंबर का। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का डैश कहलाता है। यह योग का क्या कहलाता है? समवर्ग गुण कहलाता है। इस बात को याद रखना है, समवर्ग गुण। सीटेट में यही सब प्रश्न आएंगे। 7 नंबर का प्रश्न है हस्त कौशल। हाथ का कौशल को हस्त कौशल कहते हैं, जैसे लिखने पढ़ने लिखने का काम। सामग्री या प्रतिमान, प्रतिमान उसी को कहते हैं, पैटर्न को। अस्थिर चित्र लिखना, संकेत मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की परिस्थितियों या संदर्भ से 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करता है। कौन ये सब प्रदर्शित करता है? प्रतिमान को, चित्र को, लिखित संकेत को, मौखिक को, लिखित भाषा को, वास्तविक संसार को कौन करता है? तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। गणितीय विचार करते हैं ये सब काम। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में जो बेस्ट लगेगा वही राइट आंसर होता है। ऑप्शन में कौन सही नहीं को याद रखिएगा, नहीं है। इस ऑप्शन में कौन गलत आंसर है उसको ढूंढना है। पढ़ते हैं। क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृति वाले चौपर बिछाना टाइपिंग लाभदायक होता है? ये नहीं है, ये सही बात है, ये सही बात है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है ना। मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिकलन के लिए ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर लाभदायक होता है। तो ये सही बात है, हमको गलत ढूंढना है। विद्यार्थियों को अक्सर दिया जाना चाहिए कि वह विभिन्न सूत्रों की खोज करे। तो ये कुछ हद तक सही है। क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों का क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफल के अनुपात से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चा को पहले पढ़ाने का बात कर रहा है। इस चारों ऑप्शन में सबसे गलत है 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। ये सही कुछ हद तक सही है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ये गलत है तो गलत दोस्तों 2 ही नंबर ऑप्शन है। बोल रहा है बच्चा को पहले पढ़ा दीजिए अनुपात वाला हिसाब। तो दोस्तों गलत का गलत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गुणन संख्या भाव में हुआ है? तो इसका राइट आंसर बच्चे देख लीजिएगा किसमें अधिक एक्टिव है। ऐसा 4 ऑप्शन में इस इमारत की 4थी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। प्रतियोगिता में मेरा
पुत्र चौथे स्थान पर है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। बच्चा को इसमें सोचने का अधिक मौका मिलता है, बच्चा एक्टिव है। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय हैं। ठीक है। पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही को हम लोग को ढूंढना है, सही कौन सा है। तो पढ़ते हैं। ज्यामिति टू आयाम यानी कि 2D। ज्यामिति 2D आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखा जाए। बच्चे को जहाँ सीमित रख देगा, याद रखिएगा ऑप्शन गलत होता है। तो 1 नंबर ऑप्शन गलत है। दोनों में 1 नंबर है, इसको काट दीजिए। उपयुक्त परिभाषाओं का परिचय देना चाहिए। परिभाषा, बच्चे को परिभाषा नहीं सिखाना है। 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। 2 नंबर ऑप्शन है ही नहीं, पहले से है। दिग स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका केवल 3 नंबर राइट आंसर है। इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 3 नंबर ऑप्शन ही खाली सही है और ये दोनों गलत है। बच्चा को सीमित कर दिए तो ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा को परिभाषा नहीं सिखाना है, परिभाषा जिस ऑप्शन में ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? निगेटिव गलत प्रश्न चुनना है, जो गलत है। नहीं है तो गलत आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना। अमूर्त जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन गलत होता है और गलत का भाई आंसर यही सही होगा। प्रक्रिया के बजाय उत्पादन पर बल देना, तो ये सही बात है। अवधारणाओं को उसके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, ये सही बात है। अवधारणाओं को बच्चे दैनिक जीवन से जोड़ेंगे, ये दोनों सही है। तो 3 नंबर कहाँ है? 3 है दोस्तों, ये डी में। डी नंबर ऑप्शन, ये सी यहाँ गलत है, तो ये गलत है दोस्तों, गलत ही इसका सही होगा। गलत के भाई गलत ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? गणित के से नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। देखिए, गणित जो है अमूर्त प्रकृति का होता है, तो ये सही है। गणित अमूर्त है, जिससे 75 76 कितना होगा नहीं पता है, उसको जोड़िएगा तब ना पता चलेगा। तो गणित अमूर्त प्रकृति के है। अन्वेषण, खोजबीन, ये सही बात है। ऑप्टिमाइजेशन, ये भी सही बात है। लेकिन बच्चे को याद करना, रटना जिस ऑप्शन में आ जाएंगे वो ऑप्शन गलत होता है। इसका राइट आंसर यहाँ गलत है, तो गलत ही इसका सही होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? योगात्मक आकलन मार्क देता है, अंक देता है, ग्रेड देता है और परीक्षा लेता है। 6 महीना से साल भर पर, 2 महीना पर, 1 महीना पर ये परीक्षा लेती रहता है योगात्मक आकलन। तो परीक्षा के बाद कहाँ किया गया है? इसका आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, क्योंकि योगात्मक मार्क देता है, अंक देता है, ग्रेड देता है, बच्चों को बांटता है, वर्गीकृत करता है। पृथक्करण कौन करता है? योगात्मक आकलन। वर्गीकरण करता है, नामीकरण, पृथक्करण करता है कौन? योगात्मक। ये आकलन सही नहीं है, तो गलत का आंसर इसका ये गलत होता है। परीक्षा लेना, जिस ऑप्शन में परीक्षा लेना ऑप्शन आ जाएंगे वो ऑप्शन गलत होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डिन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? डिन्स ब्लॉक के माध्यम से किसे पढ़ाया जा सकता है? इस चारों में योग को पढ़ा सकते हैं, स्थानीय मान को पढ़ा सकते हैं, वेकल मिस होता घटो को पढ़ा सकते हैं। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ, आयतन को नहीं पढ़ा सकते हैं, भिन्न को नहीं पढ़ा सकते हैं, आकृति नहीं। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति में नहीं है? ज्यामिति में मापन है, निरूपण करते हैं,
तार्किक क्षमता का उत्पत्ति है गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह नहीं है ज्यामिति में। तो इसका गलत है, ये गलत, तो गलत का आंसर गलत ही होता है ना, इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम सीटेट के सभी वीडियो पढ़ा चुके हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, लाइक सब्सक्राइब और शेयर आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कर दीजिएगा।